पदत्राण, पदत्राण माने चरण पादुका की हूं शरण, उनके चरण पादुका की शरण में मैं हूं। नाम है श्री कवि जी, हरि जी, करभाजन जी। ये भक्ति रत्नाकर भारी, भक्ति के भारी रत्नाकर हुए, भगवत देने वाले हुए, भूरिदा जना। नाम है श्री पीपल जी, श्री द्रुमिल जी, ये नौ योगेश्वर हुए। प्रसिद्ध भवावधि योगेश्वर की माता का नाम है श्री जयंती जी, अर्थात इंद्र की बेटी है, जयंत की बहन है जयंती जी। त्रिविध ताप आमय हरण, त्रिविध ताप, आमय माने रोग को हरने वाले हुए। श्री ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र ये नवयोगेश्वर है। महाराजा श्री जनक की सभा में जाकर के उनके प्रश्नों को क्रमशः उत्तर दिए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री जनक नवयोगेश्वर संवाद के नाम से प्रसंग प्रस्तुत है। कवि जी महाराज का सिद्धांत है, मन देह वाणी बुद्धि और स्वभावतः जो कछु करई, उपकार के हित करई अरु, ईश को अर्पण करई। श्री कवि जी महाराज का सिद्धांत है, मन से, वाणी से, कर्म से, बुद्धि से जो कुछ करे वह उपकार करे, उपकार की दृष्टि से करे, और वह भगवान को अर्पण कर दें, ऐसा उन्होंने कहा है। हरि जन्म लीला की सुमंगलमय कथा, श्रवणनि सुनो, गावो उसे ही लाज तजी, खल लोक संग में मत भूनो। भगवान की कथा कीर्तन में, भगवान की सुंदर मंगलमय लीला कथा के श्रवण करो, उसे ही गाओ, उसे ही मनन करो, उसे ही सुनो, भक्ति प्रेम भक्ति में रंग करके डूब जाओ। कवि जी का विचार है। हरि जी महाराज ने भागवत जी में कहा क्या करना चाहिए, भगवान को सब प्राणियों में देख जो समभाव से, भगवान को सब प्राणियों में देख जो समभाव से, व्याप्य व्यापक तत्व लखी, तपता नहीं दुर्भाव से, तपता नहीं दुर्भाव से। सो श्रेष्ठ है वैष्णव उसी को, आप सच्चा जानिए। सो श्रेष्ठ है वैष्णव उसी को, आप सच्चा जानिए। पावन उसी से लोक है, सद्भाव उसमें आनिए। श्री हरि जी कहते हैं भगवान को सभी में समभाव से देखो, सभी में निज प्रभुमय देखै जगत। जब सब में भगवान को देखोगे समभाव से, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, तो फिर संसार जन्य ताप तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा।
वैष्णव के प्रति सद्भाव रखो, वैष्णव बन जाओ। हरि जी का विचार है। करभाजन जी ने, करभाजन अर्थात इनका उपनाम करपात्री जी भी है। कर हाथ के जो पात्र जिन्होंने बनाया, इन्होंने कहा भागवत जी में, देव भूत नर पितर किसी का, देव भूत नर पितर किसी का, ऋणी न सेवक जीव आहे। जो सब प्रकार छल कपट त्यागी, जन रक्षक हरि की शरण गहै। जन रक्षक हरि की शरण गहै। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृनाम, न किंकरो नाये मृणी च राजन। सर्वात्मनाः यह शरणम शरण्यम, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। करभाजन जी कहते हैं, भगवान को भजने वाला सभी ऋण से उऋण हो जाता है, उसके ऊपर किसी का ऋण नहीं रहता। देव ऋषि पितर ऋण से उऋण हो जाता है। अंतरिक्ष जी का सिद्धांत है, अहंकार वश कर्म, कर्म से जीव नित्य जग माहि करई। अहंकार वश कर्म, कर्म से जीव नित्य जग माहि करई। कर्मों के फल से संस्कृति में दुख पावे, पुनि पुनि जनई मरई। प्रकृते क्रियमाणाय गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। कर्तृत्वाभिमान के कारण जीव को पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है। यह बात श्री अंतरिक्ष जी ने कही। चमस जी महाराज ने यह बात कही, इस मृतक देह की ममता से हरि नहीं भजई, अरु द्वेष करई। महाराज निमि जी ने, जनक जी ने प्रश्न किया था, जीव का कल्याण होगा कैसे महाराज? नव योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं अपने अपने विचार में। श्री चमस जी कहते हैं, इस मृतक देह की ममता से हरि नहीं भजई, अरु द्वेष करई। सो बांधा रही नहीं छूटी सकई, करी विविध कर्म पुनि अघ परई। छूटई मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। घृत की पाव को बारी बिलोए। कर्म से कर्म का अंत नहीं होगा, चमस जी ने कहा। प्रबुद्ध जी ने कहा, हरि को नित सुमिरई सुमिरावई। हरि को नित सुमिरई सुमिरावई, आपस में अघ हरई हरावई। साधन भक्ति करत सुख पावई, पुनि प्रेमारति ही उपजावई। राम नाम गुण निस दिन गावई। राम नाम गुण निस दिन गावई। प्रेम पुलकी कई अश्रु बहावई। तीर्थ रूप वै विचरत फिरहि, सकल लोक को पावन करहि।
जो भगवान को स्वयं स्मरण करे और औरों से स्मरण करावें, स्वयं जाप करे औरों से जाप करे और प्रेमा भक्ति को हृदय में उत्पन्न करें। श्री राम नाम गुण को दिन रात स्मरण करते हुए पुलकित हो जाया करें। वही तीर्थ रूप है और वे समस्त लोगों को पावन कर देते हैं। प्रबुद्ध जी ने कहा, हरि को नित्य सुमिरई सुमिरावई, आपस में अघम हरई हरावई, साधन भक्ति करत सुख पावई, पुनि प्रेमारती हे उपजावई, राम नाम गुनी निशिदिन गावई, प्रेम पुलक कई अश्रु बहावई, तीर्थ रूप वे विचरत फिरहीं, सकल लोक को पावन करहीं। आविर होता जी ने कहा, जल चंदन ऋतु फल फूल माल, जल चंदन ऋतु फल फूल माल, अरु धूप दीप नैवेद्य दे, यों विधि विधान से अंग सहित करी, विनय दंडवत पूजी लेव, फिर तनमय होई कई ध्यान धरई, यों ही नित मूर्ति को सेवई, तब मूर्ति होए प्रत्यक्ष तुरत, हंसी बोलई खावई सुख देवई, हंसी बोलई खावई सुख देवई। भगवान में अत्यधिक अनुराग पूर्वक पूजन अर्चन करने से भगवान उनके साथ विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा विनोद करने लगते हैं। पिपलायन जी ने कहा, श्री कमल नाभ के चरण प्राप्ति हित, भक्ति जभी की जाती है। श्री कमल नाभ के चरण प्राप्ति हित, भक्ति जभी की जाती है, तब वह पावक सी हो करके मल मन के सभी जलाती है। फिर चित्त शुद्ध हो जाने पर विभु आत्म तत्व दिखलाता है, ज्यों नेत्र शुद्ध से सूरज का अति दिव्य प्रकाश लखाता है। ये श्री पिपलायन जी का विचार है। और श्री द्रुमिल जी महाराज ने जो भागवत जी में कहा, क्षिति का भार उतारन कारण, क्षिति का भार उतारन कारण, दुष्ट वंश निशिचर संहारन, अजय विनाशी यदुकुल माही,